हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि पिछले कुछ दिनों में यूएस के दो सबसे बड़े बैंक, कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक क्रैश कर यानी डूब गए हैं। इसका असर पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा। इनके क्रैश होने से पूरी दुनिया और भारत पर इनका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्टोरी ऑफ द कोलैप्स ऑफ टू वर्ल्ड बिगेस्ट बैंक। A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank. The second biggest bank collapse in U.S. history. The Silicon Valley Bank collapsed on March. अमेरिका के इतिहास में कोई पहला बैंक क्रैश नहीं है। इससे पहले 2008 में वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक भी क्रैश हो चुका है, जो अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बैंक फेलियर माना जाता है। जिसके बाद हमें 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली, जिसकी वजह से पूरी दुनिया रिसेशन पीरियड में पहुंच गई थी। माना जा रहा है कि वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक फेलियर के बाद यह अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक फेलियर है और इसकी वजह से हमें 2008 जैसे सिमिलर कंडीशन देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश करता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर है कि उन्हें 2008 जैसा रिसेशन पीरियड देखना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में असल में हुआ क्या है और क्यों हुआ है और उसके पीछे के क्या कारण थे। इसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक बैंक काम कैसे करता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बैंक एक जगह है जहां पर हम अपना पैसा जमा कर सकते हैं ताकि वह सेफ रहे, और जो बैंक में हम पैसा जमा करते हैं उसी पैसे का इस्तेमाल कर बैंक लोन देता है और इसी पैसे का इस्तेमाल कर बैंक अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट भी करता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड्स और स्टार्टअप्स, जिस पर वह इंटरेस्ट कमाता है। इंटरेस्ट से कमाया गया पैसा ही बैंक की आमदनी होती है। इसकी वजह से वह अपनी बेसिक सर्विस प्रोवाइड करा पाता है और अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी दे पाता है। इन्हीं इंटरेस्ट से बैंक अपना प्रॉफिट भी कमाता है और अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने बैंक में पैसा जमा कराने वाले कस्टमर्स को इंटरेस्ट के रूप में भी देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोग बैंक में जमा कराएं। अब बात करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। सिलिकॉन वैली बैंक की शुरुआत साल 1983 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सेंटा क्लारा, कैलिफोर्निया में है। शुरुआती दिनों में सिलिकॉन वैली बैंक अपना ज़्यादातर प्रॉफिट रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके कमाता था और अर्ली 90s तक इस बैंक का 50% पोर्टफोलियो रियल इस्टेट में इन्वेस्टेड था। 1992 में जब कैलिफोर्निया रियल इस्टेट डूबा तो उसमें इन्हें $2.2 मिलियन का लॉस हुआ, जिसके बाद इन्होंने 1995 में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करा और रियल इस्टेट का परसेंटेज 50% से 10% तक गिर गया। अर्ली 2000 में इस बैंक ने टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उस समय ज़्यादातर अमेरिकन बैंक स्टार्टअप पर फोकस नहीं करते थे। सिलिकॉन वैली बैंक का बिजनेस मॉडल काफ़ी रिस्की था और इन्हें इमीडिएटली प्रॉफिट नहीं हुआ था, पर धीरे धीरे प्रॉफिट होना शुरू हुआ। ये स्टार्टअप के फाउंडर्स को लोन देते थे 50% इक्विटी को गारंटी यानी कि एज अ कोलैटरल रखकर, जिसकी वजह से ये टेक कंपनीज के अंदर बहुत फेमस हुए और ये 2000s में स्टार्टअप फ्रेंडली बैंक के नाम से भी जाने जाने लगे। साल 2015 में इस बैंक ने बताया कि यूएस में होने वाले स्टार्टअप में 65% स्टार्टअप ऐसे थे जिन्होंने इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इस बैंक ने इंडिया के 20 से ज़्यादा टेक स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ था। साल 2022 के आते आते सिलिकॉन वैली बैंक यूएस में 16 बिगेस्ट लैंडर बन गया था। इसके सारे एसेट्स टोटल $200 बिलियन यानी 16 लाख करोड़ से ज़्यादा की हो गए थे। 2020 तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर 2020 के अंत में एंट्री होती है कोविड की, जिसकी वजह से सारी दुनिया में लॉकडाउन लगने लगे और जब बड़ी बड़ी कंपनी बंद हो रही थी तब टेक बेस्ड यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टार्टअप ओपन हुए और इन्वेस्टर ने भी इन स्टार्टअप्स में खूब इन्वेस्ट किया। इन स्टार्टअप्स ने अच्छी फंडिंग रेज की, जो अराउंड $329 बिलियन जो 27 लाख करोड़ होते हैं, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स के पास काफ़ी पैसा था और स्टार्टअप्स के पास सिलिकॉन वैली बैंक से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं था अपना पैसा रखने के लिए। 2021 मार्च तक सिलिकॉन वैली बैंक के पास $129 बिलियन के डिपॉजिट हो गए थे, जो पिछले साल $62 बिलियन के कंपैरिजन में 2x से भी ज़्यादा थे। इन्होंने 100% का ग्रोथ रेट दिखाया। 2021 के अंत तक सिलिकॉन वैली बैंक के पास इतना पैसा हो गया था कि सिलिकॉन वैली बैंक ने सोचा इस पैसे का इस्तेमाल करके और पैसा कमाया जाए, तो सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने पास रखे डिपॉजिट को बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सिलिकॉन वैली बैंक ने कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट दोनों तरह की बॉन्ड खरीदनी शुरू कर दी, पर यह टाइम कोविड का था।
इस टाइम जो बॉन्ड्स इशू कराई गई उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम था। फेड यानी फेडरल रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग उस टाइम इंटरेस्ट रेट 0.2 से लेकर 0.25 के बीच में थी। फेड को आप अमेरिका का आरबीआई समझ सकते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस समय अमेरिका की सरकार इंटरेस्ट रेट कम रखेगी, पर हुआ एकदम उल्टा। सरकार ने बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने के लिए, क्योंकि यह टाइम था रशिया यूक्रेन वॉर का। अब आप सोच रहे होंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड्स पर कैसे असर पड़ सकता है, तो इसको आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो बॉन्ड्स के प्राइसेस कम होते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक ने जो बॉन्ड्स ले रखे थे उनमें उन्हें नुकसान हुआ, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से सभी बैंकों ने अपने लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जिसकी वजह से स्टार्टअप लोन लेने की जगह अपने बैंक में रखा हुआ पैसा इस्तेमाल करने लगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बैंक अपने पास सिर्फ डिपॉजिट का 10% रखता है और बाकी इन्वेस्टेड लोन के रूप में दे देता है अपने प्रॉफिट कमाने के लिए। सभी स्टार्टअप ने जब बैंकों में रखा अपना पैसा निकालना शुरू किया तो बैंक के पास इतना पैसा नहीं था, और अपने डिपॉजिटर को पैसा देने के लिए बैंक ने अपने $21 बिलियन के बॉन्ड 1.8 बिलियन के लॉस पर बेच दिए। जैसे ही न्यूज़ मार्केट में आई तो ये आग की तरफ फैलने लगी और सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर प्राइस 60.41% नीचे गिर गए। बैंक क्रैश की न्यूज़ सुनकर लोग अपने पैसा बचाने के लिए बैंक से विड्रॉल कराने लगे। 48 घंटों के अंदर $42 बिलियन से ज़्यादा पैसा बैंक से विड्रॉल करा लिया गया। इतने बड़े अमाउंट को विड्रॉल कराने की वजह से बैंक को झटका लगा और बैंक पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उनका क्या, जिनका पैसा इस बैंक के अंदर था। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आश्वासन दिया है कि सबका पैसा सेफ रहेगा और वो पैसा भी लौटा दिया जाएगा जो अनइंश्योर्ड था। अमेरिका में $250,000 इंश्योर्ड कवर लिमिट के अंदर आते हैं, और माना जा रहा है कि 89% से ज़्यादा पैसा अनइंश्योर्ड था। अब सिलिकॉन वैली बैंक का कंट्रोल FDIC यानी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के हाथों में दे दिया गया है। FDIC ने सिलिकॉन वैली बैंक के एसेट का इस्तेमाल करके एक नया बैंक बनाया है जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा। और अब अमेरिका की सरकार एक बैंक को ढूंढ रही है जो इसके साथ मर्जर कर सके ताकि ये डिपॉजिटर का पैसा सेफ रहे। इस क्रैश की वजह से बहुत सारे स्टार्टअप जिनका लिंक था सिलिकॉन वैली बैंक से, उनके स्टॉक प्राइसेस या मार्केट वैल्यू में गिरावट देखने को मिल रही है, और यूएस बैंकों की वैल्यू में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसका क्या असर पड़ेगा पूरी दुनिया पर, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। होप करते हैं कि इसकी वजह से दुनिया 2008 की तरह फाइनेंशियल क्राइसिस में ना पहुंचे और ग्लोबल रिसेशन ना आए। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही कंटेंट से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।